The midday meal scheme is one of the steps taken by the government. मिड डे मील एक स्कीम एक ऐसा स्टेप्स है जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया है. दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ कुक्ड लंच. ये जो प्रोग्राम है इसमें जितने भी गवर्नमेंट के एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, छोटे बच्चों के जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर बच्चों को लंच प्रोवाइड करवाया जाता है. द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम वॉज तमिलनाडु. इंडिया में सबसे पहले तमिलनाडु में ये स्कीम लॉन्च की गई थी. द सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2001 आस्क्ड ऑल द स्टेट्स गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम विद इन 6 months इन ऑल द स्कूल्स. जो सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स के सभी राज्यों के सभी जो स्कूल्स थे उनमें ये प्रोग्राम लागू करने के लिए वो कहा था कि 6 months के अंदर अंदर सभी जगह ये प्रोग्राम ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए. दिस प्रोग्राम रिफ्लेक्टेड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट. इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट उसके आए थे. बिकॉज ऑफ दिस मोर पुअर चिल्ड्रन स्टार्टेड टेकिंग एडमिशन एंड अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो गरीब बच्चे थे उन्होंने स्कूल में एडमिशन लेना शुरू कर दिया था और स्कूल आना शुरू कर दिया था रेगुलरली. टीचर्स रिपोर्टेड दैट द अटेंडेंस हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव. टीचर्स ने बताया कि जो अटेंडेंस है वो भी इम्प्रूव हुई थी. बिकॉज ऑफ दिस नाउ एज अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन go home for lunch and then would not return to school. Their mother now no longer need to interrupt their work to feed their children at home during the day as earlier. इसका मतलब टीचर्स ने बताया कि एक तो हाज़िरी अच्छी हो गई थी, अटेंडेंस इम्प्रूव हो गई थी और इसकी वजह से जो बच्चे जो पहले घर पे खाना खाने के लिए जाते थे और वापस लौट कर नहीं आते थे, उनकी मम्मियों को अब उनके लिए ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए दिन के टाइम में. दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रीजुडाइस बिकॉज इन फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन कुक द मील एंड बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर. कि दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो इस प्रोग्राम ने जो कास्ट जो जातिगत जो पक्षपात होता था उसमें भी कमी की थी. क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जो दलित औरतें थी वो खाना बनाती थी, उसको लोअर कास्ट और अपर कास्ट दोनों ही कास्ट के बच्चे खाते थे. द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफन कम टू स्कूल विद देयर स्टोमक्स एम्प्टी एंड हैंस कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज़. ये जो मिड डे मील प्रोग्राम था इसने बच्चों जो गरीब बच्चे होते थे, जो गरीब स्टूडेंट्स होते थे, उनकी भूख भी उससे कम हुई थी. क्योंकि जब वो स्कूल आते थे तो वो खाली पेट आते थे और खाली पेट होने के कारण उनका स्टडीज़ में कंसंट्रेशन ध्यान नहीं लगता था. कंसंट्रेशन मीन्स ध्यान रखना. There is much more that still needs to be fulfilled while government programs play an important role in increasing इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है उन्होंने बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसमें. दो द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, स्टिल देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द स्कूल्स दैट आर अटेंडेड बाय रिच एंड पुअर. कि इस मिड डे मील प्रोग्राम की वजह से जो बच्चों का जो एनरोलमेंट था जो वो भी उस इंक्रीज़ हुआ था, वो भी बढ़ा था. और जो बड़े जो डिफरेंसेस थे स्कूल्स में कि वहाँ पर सिर्फ रिच बच्चे ही आते थे, आज गरीब और अमीर दोनों ही बच्चे आ रहे थे. इट इज़ इवन टुडे दैट देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड आर ट्रीटेड इन अ बाइस्ड मैनर. लेकिन आज भी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे बच्चों के साथ इस तरीके से ट्रीट किया जाता है. दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशंस इन विच देयर डिग्निटी इज़ नॉट होल्ड. ये जो बच्चे होते हैं उनको फोर्स किया जाता है इसी अनइक्वल सिचुएशन में आने के लिए. इवन दो द लॉ मैंडेट्स इट बट पीपल रिफ्यूज़ टू कंसिडर दैम एज इक्वल. जबकि इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं लेकिन कुछ लोग इसको समान नहीं मानते हैं उन्हें. One of the major reasons behind this that attitudes and perceptions changes very slowly and steadily. इसका मतलब इसका जो मेजर रीज़न जो हम कह सकते हैं वो ये है इसके पीछे कि जो लोगों का जो एटीट्यूड है वो बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है. लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है सभी को इक्वल. पीपल कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन, इवन दो when they are aware that discrimination is against the law. लोग आज भी कंटिन्यू लोगों के साथ अनइक्वली ही ट्रीट कर रहे हैं उनकी कास्ट, उनके रिलीजन, उनकी डिसेबिलिटी, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से या वो वुमेन है इस वजह से.
जबकि आज इसके खिलाफ कानून भी बन चुका है। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब होता है नीचा, ये लोगों में ये विश्वास हो गया है कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है एंड दैट एवरी पर्सन डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, और हर एक पर्सन के साथ में सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए। द प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज, आज का जो लोगों का एटीट्यूड है कुछ हद तक चेंज भी हुआ है। प्रमोटिंग इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया शुड कंट्रीब्यूट, कि जो इक्वलिटी को प्रमोट करने में आज बहुत सारी जो सोसाइटीज़ है वो कंटिन्यूस स्ट्रगल यानी कि संघर्ष कर रही हैं, और इंडिविजुअल भी कई कम्युनिटीज़ है जो अपना योगदान इसमें दे रही है। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान, कि उन्हें हमारे इंडिया में इक्वलिटी लाई जा सके पूरी तरीके से। यू विल रीड मोर अबाउट ऑन द टॉपिक इन दिस बुक इन फर्दर चैप्टर, आप इसके बारे में और इस चैप्टर में, इस बुक में नेक्स्ट चैप्टर में या किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे।